Hey guys, welcome back to the channel. This is Side Net Vlogs and today I have come up with another important vlog. So today's video will be how to increase your income in your dental clinic. जी हाँ, ये काफ़ी वीडियोस मैं इसके बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर से ये वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो लॉस पूरी वर्ल्ड को हुआ है तो उससे हमको उभरना है। तो काफ़ी लोगों के क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, कुछ लोगों के क्लिनिक में पेशेंट्स मीडियम आते हैं, एवरेज आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लिनिक पे पेशेंट आना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर जो मैं मानता हूँ कि क्लिनिक का पेशेंट्स में, अब पेशेंट्स है तभी इनकम है, राइट। अगर आपके क्लिनिक में पेशेंट्स नहीं है तो इनकम कहाँ से आएगी। तो आपको मेन फोकस, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मेन फोकस आपका पेशेंट फ्लो पे होना चाहिए कि हमारे आपके क्लिनिक में पेशेंट ज्यादा आना चाहिए। तो तभी अगर एक पेशेंट आया दिन भर में तो फिर उसमें तो क्या होगा कि आपने चलो अच्छे से काम किया, लेकिन अगर आपके क्लिनिक में पेशेंट ही नहीं आ रहा है तो फिर आपको इनकम कैसे जनरेट करेंगे। तो मेन फोकस आपका पेशेंट इंक्रीज करने में आपको लगाना चाहिए। अब देखिए हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर कि क्लिनिक की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक क्लिनिक अगर एक गली के अंदर है या फिर किसी लोकेलिटी के अंदर है तो सिर्फ लोकेलिटी के पेशेंट्स ही जाएंगे, हार्डली एक दो बाहर से आएंगे। लेकिन अगर आपका क्लिनिक मेन चौक पे है, बाजार में है या फिर किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोग जाते हो, जैसे कोई सेंटर पॉइंट हो गया किसी सिटी में या फिर सबअर्बन एरिया हो गया, तो मेन मार्केट में खोलने का फायदा ये है कि आपके पेशेंट्स, वॉक इन पेशेंट्स काफी मिलेंगे। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसका रेंट ज्यादा होगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो अगर आप, तो ये तो सब जो रूल जानते ही हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतनी ज्यादा रिटर्न मिलती है। तो नंबर वन हो गया लोकेशन। नंबर टू, द डॉक्टर इटसेल्फ। डॉक्टर इटसेल्फ मतलब कि जो आप खुद हैं, आपको सारा काम डेंटिस्ट्री का आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रैक्शन और बेसिक काम, एक्सट्रैक्शन आरपीडी आपको आता ही नहीं हो और आपने क्लिनिक खोल लिया। तो आप जैसे ही पेशेंट का इनिशियल, आपके क्लिनिक में पेशेंट्स आएंगे देखने के लिए, तो पेशेंट पहले पहले आके आपसे सिर्फ दिखाएगा, आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। दे विल चेक कि हाउस योर बिहेवियर, आपको काम आता है कि नहीं। उसके बाद धीरे धीरे आपका नेम फेम बढ़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट्स बढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमेशा अच्छे बिहेव के साथ पेशेंट के साथ बात करिए, ये एक बहुत जरूरी फैक्टर है। तीसरा चीज है जो मैं इंपॉर्टेंट चीज मानता हूँ कि हम अपने क्लिनिक में कभी कभी, जैसे कोई पुअर पेशेंट आया है तो हम लोग आइदर मना कर देते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें जितने भी पेशेंट आए ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ एक ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन दे देना चाहिए। क्योंकि पुअर पेशेंट एक एक्सपेक्टेशन लेके आता है और अभी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब जगह कोरोना की वजह से डेंटल ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट नील, मतलब बंद ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये एक जरूरी चीज है अभी के लिए। अभी हेल्प करिए पुअर पेशेंट का, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, हर चीज की कॉस्ट काफी बढ़ चुकी है। अगर आपको नहीं पता हो तो अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं। तो हर कोई चीज बढ़ चुकी है, कोई खाने से लेके कॉलेज के एडमिशन फीस तक सब चीज बढ़ चुकी है। तो कभी कभी कोई पुअर पेशेंट अगर आता है तो ब्लेसिंग देके जाता है और आपका नाम भी उससे अच्छा होता है। एक और चौथी चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इनकम बढ़ाने के लिए देखिए, अगर आप एक क्लिनिक करेंगे जिसमें आपके मटेरियल्स एट पार नहीं है, मतलब कि उतने अच्छे क्वालिटी मटेरियल्स आपके नहीं, आप के फाइल यूज करते हो, प्रो टेपर यूज नहीं करते या फिर रोटरी यूज नहीं करते, उसी तरीके से अगर आप सिर्फ के फाइल्स वगैरह यूज करते हो, सीलेंट आप सिर्फ जिंक ऑक्साइड इथेनॉल यूज करते हो, तो आप आरसीडी 1500-2000 से ज्यादा नहीं कोट कर पाएंगे। लेकिन इफ यू यूजिंग द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल्स, अगर आप एंडोमोटर यूज कर रहे हैं या फिर रोटरी आरसीडी कर रहे हैं या फिर आप अच्छा सीलर यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा ना, आपके अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप कोट करोगे कि आप एक आरसीडी जो कर रहे हो काफी दिनों तक सक्सेसफुल रहेगा। तो उससे आप अपना रेट्स भी कोट ज्यादा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट देखेगा, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों आप पेशेंट से ज्यादा ले रहे हो। अगर आप रूट कैनल का 3000 या 3500 ले रहे हो तो यू कैन एक्सप्लेन कि आई एम यूजिंग बेटर क्वालिटी मटेरियल्स। आपका फीलिंग लॉन्ग लास्टिंग होगा और वो कुछ दिनों में ऑब्वियसली पता भी चलेगा। क्योंकि पेशेंट, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, आप 3M का आप एंटी फीलिंग करिए कंपोजिट से, और वही चीज अगर आप कोई, मैं नेम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन अगर आप कोई सस्ते वाले कंपोजिट जो आते हैं मार्केट में 300-400 रुपए वाले, तो 300-400 वाला कंपोजिट जो होता है और एक महंगा वाला 2200-2300 या फिर 2500 रुपए का जो कंपोजिट होता है, उसमें हेल लॉट ऑफ डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक इजी एग्जाम्पल देता हूँ। ऑर्थो का जब बॉन्डिंग करते हैं
अब रिटेनर लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, रिटेनर निकल जाता है। लेकिन आपने कभी फ्लोएबल कंपोजिट अगर आप अच्छे क्वालिटी का यूज करें, या फिर मेटाबायोमेड का यूज करें, या फिर आप 3M का यूज करें, या फिर बहुत सारे ऐसे गुड कंपनी, शोफू है, अच्छे अच्छे कंपनीज का अगर आप मटेरियल यूज करें तो वो रिटेनर इतना जल्दी नहीं निकलता है। हालांकि अगर आप सस्ता वाला फ्लोएबल कंपोजिट यूज करें तो बार बार निकलता रहता है, पेशेंट बार बार आपकी क्लिनिक में आता है, उससे बैड नेम फैलता है। तो हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे अपने क्लिनिक में इन्वेस्टमेंट चालू करें। अगर आपके पास आरवीजी नहीं है तो आरवीजी का प्लानिंग करें, इम्प्लांट किट नहीं है तो इम्प्लांट किट का प्लानिंग करें। धीरे 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 अपने क्लिनिक को अपग्रेड करें। तो उससे क्या होता है कि आप अपने क्लिनिक अप टू डेट रखेंगे तो एक क्या अलग चीज होनी चाहिए आपके क्लिनिक में जो दूसरे से अलग है, तभी ना आप अट्रैक्ट करेंगे पेशेंट को। एक एक शहर होता है, उसमें अगर आप अच्छा रेस्टोरेंट आप जानते हैं वो क्यों अच्छा है, क्योंकि उसका खाना अच्छा है, उसका एम्बियंस अच्छा है, उसका सर्विस अच्छा है, उसका जो डीलिंग है विद कस्टमर्स अच्छा है। तो वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा अगर आपके पेशेंट्स को, आपको आपके फ्लो को बढ़ाना है पेशेंट्स को और अच्छे से ट्रीट करना है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और लव यू ऑल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक दिस चैनल। हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर।